हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 1 के बारे में बात करेंगे। हम पूरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में बात करेंगे। जो भी छोटे नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं और उनको समझेंगे। पाठ 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम जो आवर्त सारणी होती है उसके कुछ तत्वों के बारे में जानेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के नाम जानेंगे, प्रतीक जानेंगे तथा कुछ चुनिंदा तत्वों की परमाणु संयोजकता एवं परमाणु भार जानेंगे। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 1 से लेकर 20 तक के नाम देखेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसको हम बच्चों इसके हमें याद करने का तरीका भी बताया गया है, प्रतीक भी बताया गया है और परमाणु संयोजकता भी और परमाणु भार भी। तो हम इसकी ट्रिक देखेंगे। हाय, हेलो, लिसन, BBC, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। इसकी बेटा ट्रिक देखो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये ट्रिक से पूरा की पूरा याद कराया गया है। देखो, हाई, हेलो, लिसन। हाई से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम। ऐसे ही सभी की ट्रिक बनाई गई है। आइए चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारी ये रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 8 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक रसायन मिलकर यदि कोई नया रसायन बनाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या अधिक क्रियाकारक, दो या दो अधिक क्रियाकारक जुड़कर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। देखो बच्चों, क्रियाकारक हमारे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। क्रियाकारक ए और बी, ए और बी बनके क्या बनेगा बच्चों? ए बी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी। जैसे कि N2 प्लस O2, 2NO। N2 क्या है? हमारी नाइट्रोजन। O2 क्या है? हमारी ऑक्सीजन। तो 2NO क्या बनी? नाइट्रिक ऑक्साइड बनी। ऐसी ही हमारी वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद बनता है। जैसे ए बी है। जैसे क्या है बच्चों? ए और बी है। तो ए और बी मतलब दो क्या आते हैं हमारे पास? उत्पाद पहले क्रियाकारक मतलब उत्पाद दे रखे थे तो वो क्या हो गए? क्रियाकारक में हो गए। जैसे संयोजन अभिक्रिया थी, इसमें तो हमें दो चीज दे रखी थी, ये क्या हो गई? जुड़कर एक उत्पाद बना लिए। और ये क्या हो गए? उत्पाद से टूटकर क्रियाकारक बन गए। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल 2NO, N2 प्लस O2 जो हमारा संयोजन अभिक्रिया में था वही हमारा क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण हो गया। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहले ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। किसके द्वारा वियोजन होता है बेटा? ऊष्मा के द्वारा। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम CaCO3। क्या? CaCO3। ये किसमें? सॉलिड में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या दी जाती है? ऊष्मा दी जाती है। और क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखो, विद्युतीय वियोजन। विद्युत धारा के द्वारा वियोजन, यानी कि 2H2O, ये क्या है? हमारा जल है। H2O क्या होता है बच्चों? जल होता है। इसमें विद्युत धारा दी जाती है तो H2O और O2 क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तीसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तीसरा क्या है हमारा? प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन हमारा क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण देखो बच्चों इसका, 2AgBr। 2AgBr, इसको क्या दिया जाता है? सूर्य का प्रकाश। तो 2Ag अलग निकल जाता है और Br अलग निकल जाता है। बात समझ में आ गई होगी। हमारी तीसरी अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। CH4 हमारा क्या है, मेथेन, और 2O2 क्या है, ऑक्सीजन। तो CO2 तो साइड में निकल गई और 2H2 प्लस हीट क्या है हमारी, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकल गई, 2H2 पानी बाहर निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है हमारी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देखेंगे। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है बेटा, ऊष्मा का अवशोषण। इसमें क्या होता है, पात्र ठंडा हो जाता है। हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या हुआ था, पात्र गर्म हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, पात्र ठंडा हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण देखो इसका बच्चों, NH4Cl, H2O, NH4Cl और हीट क्या है हमारी, ऊष्मा। ऊष्मा क्या हो जाती है, ऊष्मा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। देखो पांचवी हमारी क्या है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से क्या कर देता है बच्चों, स्थापित कर देता है। जैसे कि हमारा एक तरफ C है, C क्या है हमारा, डिब्बा है, और AB क्या है, हमारे दोनों गोले हैं। तो AB क्या करेगा, B तो C के साथ मिल जाएगा, यानी कि C भी बन जाएगा और A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण देखो इसका, Fe क्या है हमारा, आयरन आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। आयरन जो हम लोहा देखते हैं, लोहा क्या होता है हमारा, आयरन का ही उदाहरण है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, CuSO4, कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट तीर का निशान देखो, FeSO4 क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों, फेरस ऑक्साइड प्लस Cu हमारा क्या है बेटा, कॉपर। क्या है बेटा, कॉपर। तो इसमें क्या हुआ है कि Fe तो क्या था, Fe जैसे CuSO4 था, तो SO4 क्या हुआ हमारा, Fe के साथ अभिक्रिया कर लिया और Cu क्या हो गया, अलग निकल गया। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच में आयनों का क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान। मतलब कि AB और CD, तो CB और AD, मतलब कि एक एक जो कम क्रियाशील होते हैं तत्व होते हैं और अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, जो वो क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2, Na2SO4 और BaCl2। देखो BaSO4 और 2NaCl, ये सब क्या हो गए, कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, SO4 और Cl2। तो Ba क्या हो गया, SO4 हो गया और NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। लास्ट देखो, सातवीं देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये ज्यादातर पूछी जाने वाले प्रश्नों में है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक या ऑक्सीकारक तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। उदाहरण ZNO प्लस C, ZNO प्लस C, तीर का निशान Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो Zn, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ZNO का Zn में अपचयन तथा C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखो हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखो उदाहरण, पीबी क्या है, लेड, NO3 क्या है, नाइट्रेट, PbNO3 ब्रैकेट में क्या है, 2, और 2Kl, क्या होता है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड बन जाएगा Pb, है ना, और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा 2KNO3। ये क्या होता है, जलीय विलयन। एक्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जलीय विलयन, यानी कि एक्वस। अब नेक्स्ट देखो संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, यानी कि जंग कहते हैं। उदाहरण पहला, जैसे उदाहरण देख लो, लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ना। दूसरा क्या है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। तीसरा क्या है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। इस संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, धातु पर ऑयल पेंट करना। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लोहे की चीजों पर ऑयल पेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, उस पर जंग नहीं लगती है। धातु पर रेड ऑक्साइड का लेप करना, धातु पर यशद लेपन करना। विकृत गंधिता, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा, विकृत गंधिता। ये इंपॉर्टेंट, संक्षारण और विकृत गंधिता आप याद कर लोगे ना, लगभग ये दोनों क्वेश्चन में से गारंटेड आएंगे ही आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता में देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री
तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे खाद्य सामग्री यानी कि विकृत गंधित यानी कि खराब हो जाती है और उसका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय देखते हैं अपन। पहला है विकृत गंधिता को कम करने के लिए खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों? प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। दूसरा देखो, खाद्य सामग्रियों को वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। खाद्य सामग्रियों को किस में रखते हैं? वायुरोधी। जहाँ पर वायु का जैसे बंद डिब्बे में रखना नॉर्मली, तो वो क्या होती है, ज़्यादा दिनों तक लंबी टिक जाती है। जैसे चिप्स होते हैं, चिप्स में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है, तो उसमें क्या होती है, वो ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। उदाहरण के लिए देखो, आलू के चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को निकालकर कम सक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। जिससे कि क्या होता है, चिप्स का ऑक्सीकरण न हो सके तथा चिप्स खराब न हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट भी जरूर करना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड चैप्टर की वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।